नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज पर, जहां हम दिखाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। यहां आज हम खड़े हैं फतेहाबाद के लघु सचिवालय में। किसानों ने यहां बड़ी संख्या के अंदर जो है हल्ला बोला है। वजह है फसली मुआवजे की मांग को लेकर के प्रशासन का दरवाजे को खटखटाना। सुबह से ही आज किसान जो है बड़ी संख्या के अंदर अनाज मंडी शेड के अंदर जुटना शुरू हुए थे और सुबह से लेकर शाम तक महापंचायत होती रही है किसानों की। जिले भर के हजारों किसान यहां जुटे हैं और बड़ी संख्या के अंदर अब जो है लघु सचिवालय के मुख्य गेट तक पहुंच चुके हैं। लगातार इनका धरना प्रदर्शन जारी है और अब जो है ये लघु सचिवालय के भीतर जो है यहाँ देखिए, आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में किस प्रकार से जो किसान हैं लघु सचिवालय के अंदर पहुंच चुके हैं और यही नीचे ही जो है बैठ गए हैं। तो अभी कुछ ही देर के अंदर जो है यहाँ इनका जो प्रोग्राम है डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे और अपने मांग पत्र देंगे। वजह जो है आपको मैं बता चुका हूँ कि वजह है फसलों की मुआवजे की मांग। महापंचायत शुरू हुई थी फसलों के मुआवजे को लेकर के, लेकिन अब धीरे धीरे जो है किसानों के बीच में से एक नई बात शुरू हुई है, वो यह है पराली प्रबंधन को लेकर के। पराली को लेकर के जिला प्रशासन ने और सरकार ने जो आदेश जारी किए थे उसको लेकर के किसानों के अंदर रोष है। किसानों का कहना है कि पराली प्रबंधन जो है वो सरकार जो है स्वयं करे, प्रशासन स्वयं करे, न कि जो है किसान करेंगे। किसानों के अगर किसी ऊपर किसी प्रकार का अगर मुकदमा दर्ज होता है तो किसान उसका सख्ती से विरोध करेंगे। ये लगातार किसान संगठन जो है आवाज उठाते आ रहे हैं, पहले भी आवाज उठाई है। पिछले वर्ष भी जो किसानों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए थे उसको लेकर के किसानों के अंदर अभी तक जो है रोष देखा गया था। अब सरकार ने दोबारा जो जिस प्रकार से आदेश जारी किए हैं तो एक बार फिर से जो है किसानों के अंदर रोष पनपता नजर आ रहा है। आज किसानों ने मंच से बाकायदा इस बात को उठाया है कि किसान जो है धान निकालने के बाद पराली जो प्रबंधन है सरकार अपने लेवल पे करे तो किसान तैयार हैं पराली प्रबंधन को लेकर के। लेकिन अगर किसान कहीं पराली को आग लगाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है सरकार और प्रशासन जो है वो उनके खिलाफ जो कार्रवाई करने के मूड में है। ऐसे इसे लेकर के डीसी फतेहाबाद की ओर से, डीएम फतेहाबाद की ओर से धारा 144 के लागू करने के जो है जारी कर दिए गए हैं। अब हाल ही में जो है ये आदेश भी जारी किए गए हैं कि जिस गांव के अंदर पराली जलती है तो वहां के नंबरदार, पटवारी है, राजस्व विभाग से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए जा सकते हैं। इसको लेकर के अब जो है किसान लामबंद होते नजर आ रहे हैं। यहाँ किसान बहुत सारी संख्या के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ किसान नेता भी मौजूद हैं। ये लगातार किसान संघर्ष समिति से जुड़े रहे हैं और किसानों की आवाज को बुलंद किए रहते हैं। आज भी ये हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे कल्याण सिंह से बात करेंगे आज का जो मुद्दा है वो क्या मुद्दा था और अब जो है उस मुद्दे को लेकर के आपकी अगली रणनीति क्या रहने वाली है। अब नया जो सरकार का जो पराली को लेकर के, प्रबंधन को लेकर के आदेश भी जारी हुए हैं, सुनने में आ रहा है किसान जो प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहती है। क्या मुद्दे हैं और क्या आवाज करना है? आज के जो मुख्य मुद्दे है वो हमारे ये है, किसान ने बारिश के कारण फसलों से जो बर्बाद हुई है बारिश के पानी के कारण, उनके मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उसके अंदर सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला है स्पेशल गिरदावरी का। गिरदावरी के अंदर उन्होंने नरमा और मूंग का दिया है। उसके अंदर किसान मांग को शामिल किया जाए, बारी को शामिल किया जाए, बाजरी को शामिल। इसके कारण टोटली मकान गिरे हैं कहीं भी खेतों में, उसको मुआवजा दिया जाए। खेती के ऊपर जो डिपेंड खेती और मजदूर हो चुका है और जो तलबी का जो है पूरा का पूरा कार्यक्रम है इनका, और किसान जो है अब लघु सचिवालय के भीतर जो है यहाँ डेरा डाल दिया है इन्होंने। और जब तक अधिकारी या मौजूदा अधिकारी, आला अधिकारी यहाँ नहीं आते हैं तो ये यहीं बैठे रहेंगे और इनका जवाब लेने के बाद ही यहाँ से उठेंगे, ऐसा ये किसानों का कहना है। हमारे साथ एक और किसान भी हैं, ये भी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि कोई डीएपी को लेकर के कोई मुद्दा इनका है। क्या कहना चाह रहे थे आप? अभी सरसों की बुआई चालू हो रही है और डीएपी खाद नादार्द है मार्केट से, और हमको सूचना मिली है कि कुछ व्यापारी लोग हैं जो कि स्टॉक लेकर के बैठ गए हैं और वो क्या ब्लैकमेलिंग करना चाहते हैं। तो इसके लिए सरकार से मांग है कि डीएपी की ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करवाई जाए और जो भी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं उनके ऊपर छापे मारे जाएं और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। कि डीएपी नहीं होगी तो अभी जब डीएपी बीजना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई भी फसल हो नहीं रही। देखिए अब किसानों का जो है कई मामले निकल के सामने आ रहे हैं। पहले तो मामला था एक फसली मुआवजे को लेकर के, कुछ एक फसलों को शामिल नहीं किया गया था, बीमा कंपनियों की तरफ से शामिल नहीं किया गया था। स्पेशल गिरदावरी की जहां बात आई थी तो वहां पर भी कुछ फसलों को शामिल नहीं किया गया था। अब भाग भी लिया, ये हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछना चाहेंगे आज की मूवमेंट को लेकर के आप क्या मत रखते हैं? जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज का हमारा फतेहाबाद का जो संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर मुआवजे की मांग और पराली के लिए जो ये
आज का जो ज्ञापन है, मांग पत्र है और एक अल्टीमेटम जिसे कह सकते हैं सरकार को प्रशासन के माध्यम से, इस अल्टीमेटम के माध्यम से हमें यही चाहिए, क्योंकि हमारा इधर धान बेल्ट के अंदर पराली की समस्या सबसे ज्यादा, और इधर जो बिरानी बेल्ट है जैसे भट्टू एरिया है उसमें मूंगफली और नरमे की टोटली फसल, नरमे को तो गुलाबी सुंडी ने खत्म कर दिया और मूंगफली को परमात्मा के कहर ने खत्म कर दिया। तो हमारा यही मांग पत्र है कि किसान को उसकी लागत का उचित दाम मुआवजे के माध्यम से दिया जाए, क्योंकि बीमे के अंदर सिर्फ और सिर्फ नरमे की फसल का बीमा किया जाता है, मूंगफली और बाजरे का कोई बीमा नहीं है। हमारी यही मांग रहेगी कि जो मूंगफली और बाजरे की फसलें हैं उनका भी मुआवजा और नरमे का उचित मुआवजा किसान को दिया जाए। कहीं कल को ऐसा ना हो जाए किसान तंगी के कारण अगर आपके प्रशासन के आदमी बिजली बिलों के लिए जाए और जाए, कहीं उनके साथ कोई अनहोनी, कोई गलत कदम किसानों द्वारा उठाया जाएगा तो ये प्रशासन के लिए भी नुकसानदेही है और समाज के लिए भी नुकसानदेही है। हम आप सभी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी सरकार से यही मांग करना चाह रहे हैं कि हमें हमारी फसलों का उचित मुआवजा और जो ये पराली की समस्या है वो एक हफ्ते के अंदर खत्म करने का काम करें। देखिए ये जो किसान है, किसान यहाँ इनका ये कहना है कि जो फसली मुआवजा है, मुआवजा के साथ साथ जो किसान को रिलीफ देने का काम है सरकार तुरंत करे, क्योंकि अगली फसल सिर पर है। ऐसे में जो फसलों का मुआवजा किसानों को अगर नहीं मिलता है तो आने वाले दिनों में बिजली संकट, बिजली के बिलों का संकट, ऐसे बहुत सारे संकट जो है सामने आ सकते हैं। इसको सरकार और प्रशासन की तरफ से फेस ना करना पड़े, लोगों को जो है सरकार राहत देने का काम करे। देखिए ये जो पूरा मूवमेंट चल रहा है, इस मूवमेंट को देखते हुए कहीं ना कहीं जो है प्रशासन की ओर से पुख्ता प्रबंध भी किया गया। मेरे जो है मैं कहना चाहूंगा सतीशक जी, एक बार प्रशासन की तरफ किए गए प्रबंधों को दिखाइए जरा कि किस प्रकार से प्रशासन भी जो है अलर्ट है और तमाम चीजों को देखते हुए यहाँ जो है तुरंत जो है बड़ी सुरक्षा व्यवस्था को माकूल किया गया है, प्रबंध किया गया है। सुरक्षा कर्मचारी लघु शौचालय को घेरे हुए हैं, पूरा जो इलाका है छावनी में तब्दील किया गया है। हालांकि किसान लगातार अहिंसात्मक तरीके से और यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से कहना है कि किसी प्रकार की हिंसा यहाँ अब और भी किसान लोग हैं, किसान साथी हैं यहाँ पर, और वो भी जो है अपनी बात रखना चाहते हैं। किसान महासभा से हैं। क्या नाम, शुभ नाम आपका जी? मेरा नाम पाला राम है जी। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, गांव गोरखपुर से हूँ मैं और डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद का मजदूर किसान का प्रधान हूँ। हाँ जी, किसान का प्रधान हूँ। तो हम किसानों के बारे में आज, क्योंकि बहुत फसलों के अंदर नरमा नहीं है, ग्वारी नहीं है, कुछ नहीं है, सब खत्म हो चुका, सब फसलें मर चुकी है और किसान बड़े परेशान है। तो इनको इसका मुआवजा दिया जाए। और गांव गोरखपुर में भी बहुत ज्यादा पानी चढ़ा हुआ है, कहीं आदमी को निकलने के लिए जगह नहीं है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, सब मलेरिया वगैरह काफी बीमारियां पैदा हो रही है, उसकी पानी की सुविधा नहीं है। तो उसकी पानी का भी विकास करवाया जाए, तो हमारी यही मांग है। धन्यवाद। देखिए किसान सभा की ओर से ये किसान थे जो इनका कहना था कि गांव के अंदर जो बरसात के बाद जो है जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जल भराव के कारण जो है कई बीमारियां भी अब सामने आने लगी हैं। तो सरकार से इनकी ये भी मांग है कि जो जिस प्रकार से गांवों के अंदर जल भराव हुए हैं, जल भराव का, जल निकासी का प्रबंध किया जाए और किसानों को जो है मुआवजा दिया जाए जल्द से जल्द। देखिए अभी यहाँ अब जो है किसानों का जो पूरा एक जमावड़ा लग चुका है। किसान लगातार जो यहाँ पर धरना दिए हुए हैं और यहाँ मन से संबोधन भी चल रहा है और सरकार की बातों तक, सरकार तक बहुत पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो मुआवजे की राशि है जल्द से जल्द दी जाए ताकि किसानों को अधिक से अधिक रिलीफ मिल सके। अब देखने वाली बात होगी कि किसान और प्रशासन के बीच की जो आज की जद्दोजहद है कितनी देर में जो है ये शॉर्ट आउट होती है, क्योंकि अभी यहाँ किसान चाह रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी आए और उनके बातों का जवाब दें। और प्रशासन की तरफ से जो है हालांकि यहाँ प्रबंध किए गए हैं और अधिकारी को संदेश भी पहुंचाया गया है। अब देखने वाली बात होगी अधिकारी कब तक इनकी बातों का जवाब देते हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो स्थिति है, हाल फिलहाल स्थिति यही है कि देखो किसान जो हैं बड़ी संख्या के अंदर यहाँ मौजूद हैं और किसान लगातार इसी बात को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि किसान जो है इन फसली मुआवजा जल्द जल्द उपलब्ध कराया जाए। अब जब हमारी तो भीड़ पड़ती है तो ये पता नहीं फिर आप एक रहे थे मैदान में, इसलिए आप परसों को अभी उपचुनाव हो रहा है वहाँ इलाहाबाद के अंदर, अपना संगठन है वहाँ भी 25 गाँव में, वो अपने साथी कह रहे क्या करें। मैं क्या इनमें से कोई जीत आप लोग तो हार ही जाएंगे, कोई जीत के लोगों ने हार जाना, क्योंकि अब इनके पास पैसा, ये कारपोरेट के पक्ष में है लोग, पैसा इनको कारपोरेट कंपनियां देती है क्योंकि उन्होंने
हमारी मंडी पे कब्जा करना है। और ऐसा ऐसा जैसे पहले बीज चले गए हमारे, आज से 15 साल पहले 20 साल पहले घर का बीज बोया करते, सारे लोग जानते हैं। अब BT आएगा, BT3 आएगा, BT4 अभी आएगा। कुछ ही देर के अंदर जो है प्रशासन के अधिकारी यहाँ पहुंचने वाले हैं और इनका मेमोरेंडम है, जो है इनका ज्ञापन है, मांग पत्र है, उसके बारे में जो है अब अगली प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। फिलहाल जो है काफी देर से ये जो है किसान लघु सचिवालय के प्रांगण के अंदर बैठे हुए हैं। किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो उनका फसली मुआवजा दिया जाए। अब इस्तीफा दे देना चाहिए। उसके चाचे ने उसका कर दिया बंद, बाजरा, एक बयान नहीं दिया उसने। कुर्सी पे आ रही है इनको। अभी जब ये सत्ता से बाहर होते हैं इनकी भाषा और होती है, जब ये सत्ता में होते हैं इनकी भाषा और होती है। इन नेताओं के दरवाजे जहां छोड़ दो, किसी के दरवाजे मत जाओ, अपनी संगठन बनाओ। आपसे बड़ा कोई नेता नहीं इस एरिए में, ये पहचान करने की जरूरत है। और बहुत से साथी नौजवान नए जुड़े हैं, अभी चले हैं। बहुत सी गलतियां जो हो सकती हैं मगर बेईमानी नहीं होनी चाहिए। जब काम करते बेईमानी नहीं होनी चाहिए। गलती तो हो सकती है काम करते, मगर बेईमानी नहीं होनी चाहिए। बस आप हर लड़ाई को जीतना है। ये मोर्चा पहले गाड़ी के लिए लगाया था, अभी गाड़ी वाला बोर्ड लगा हुआ है। SP बोला उस दिन भी ये गाड़ी वाला अब तो उठा दो जी, मैं ये मुआवजे वाला चल पड़ा। हंसने लग गया, बोला कि अपनी जैसे हमारा काम अब लड़ना ही है, बस घर जाना काम ही नहीं है। और वो बोर्ड मैं जिस दिन गाड़ी आएगी उस दिन बोर्ड उसी दिन उतारेंगे। अब इसका सुपरदारी वगैरह होनी हो, वहाँ हिसार वालों ने पकड़ रखी हो। 15 के बाद ये लेके आएंगे, 15 के बाद वो गाड़ी मिलेगी। 15 तक बोर्ड लगा और वो 23 अगस्त से लगा बोर्ड। लगातार कई गांवों ने उसमें भूमिका अदा की है। नए नए गाँव ट्रेनिंग लगे, अब हम यहाँ बैठे हैं। वो डायरी लगी हुई है वहाँ, उनके नाम पते नोट है कि कौन गाड़ी क्यों नहीं लगा। गाड़ी तो चांदपुरे के एक किसान की थी ना, वो एक दिन धरने पे आएगा, 2 दिन धरने पे आया, दोबारा धरने पे उसको बुलाया नहीं। उसको कहा ये तेरी गाड़ी नहीं, ये सारे लोग किसानों की गाड़ी है, और गाड़ी दे दी अपन। और समस्याएं जो छोटी छोटी उनको अपने आप खुद हल करना है। ये जेब पे बैच लगा के चला करो, किसी को फालतू जी ना करा करो। थाने में जाते सारी आप थानेदार को 3-4 बार जी कर लेंगे, वो सोचता है उसको धमकाता है। फिर उसको जब उसकी आंख में आंख डाल के बात करो, गलत नहीं बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। छोटी छोटी बातें आपको सीखनी पड़ेगी। और पटवारी को पैसे नहीं देने, बिजली वाले को पैसे नहीं देने, जहाँ गलत होता है उसका आप अपने विरोध करना तरीके से, मर लो से नहीं, तरीके से विरोध करना है। भाई बताओ कि कैसे पैसे मांग रहा है मेरे, और जवाब हाँ आपसे जब सूचना आए तो फिर सूचना दो हमारे को, हम आएंगे आपके साथ, वो आपका मसले हल करवा के देंगे। संगठन इसलिए बनाना कि अपने मसले हल करवाने हैं। एक फोटो नहीं संगठन नहीं बनाना, टोटल के लिए संगठन नहीं बनाना, फिर तो खत्म हो जाएगी फोटो। हम अपने मसले खुद हल कराएंगे। किसी नेता के बाबा जी सत श्री अकाल। ये आप पहले मान लो ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੀਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਕੁਆਂਟਲ ਦਾ ਕਹਿਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 15 ਕੁਆਂਟਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਕੁਆਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਲ ਆਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਸਬਸਿਡੀ तो वो ही खत्म हो जाएगी, वो 1200-1300 ਨੂੰ खरीदेगा। दूसरी देखो पराली, तो सारा कुछ बेच के जिमीदार भी करोड़ रुपया नहीं पैदा कर सकता। मतलब कोई भी इन्ना दी है डिमांड नहीं। हर रोज अज देखो अंबाले में एक बच्चा दर्द था कि मुख्यमंत्री है वो कैसे कैसे बयान दे रहा वा। तो हालत ऐसी जो बन रही है जिसका भी इन्हें को रब भुला है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ? ਕਿਉਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ? एक ही सरकार पहली आई है जिसने कितने पहले मुख्यमंत्री होंदे हैं गुजरात में कितने दंगे कराए। सुनिया करते सी भी मुगल सरकार दे वेले ये दंगे होया करते सी, वो इस बंदे ने करे। पहले मुसलमाना ना करे, हिंदुआ ना करवाए, और पता नहीं दिमाग च लोगों के की आ गया इसनों लैन दा। और इस आंदिया सार कदे 9-9 लाख रुपया ते कदे कुछ, मतलब हुण तां घबराया पिया है। हुण ਸਿੰਘੂ बार्डर ते असीं जाने कितनी बार्डर ते भी जाने हुण बिल्कुल घबराया पिया है। बस जदों बंदा घबरा जाता है समझ लो हार गया। देखिए अब ये बुजुर्ग किसान है यहाँ पे लगातार बैठे हुए, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है दबंगता कर रही
आज आज हाँ आज 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 देखिए एक बार से फिर से जो है अब किसानों के बीच एक गहमा गहमी का माहौल बना है। अब जो संबोधन खत्म हुआ है मंच से और एक गहमा गहमी का फिर से माहौल बन गया है। देखने वाली बात होगी क्या किसान अब क्या अगला कदम क्या उठाने वाले हैं, क्या करते हैं। अभी फिलहाल जो है किसान जो है अभी यहाँ जमे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं प्रशासन के अधिकारियों का आने का। प्रशासन के अधिकारी आए और उनका जो है उनकी बातों को सुने और उनकी बातों का जवाब दें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगली अपडेट के लिए शीघ्र ही आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे इजाजत दिए। नमस्कार।